नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। लोकसभा उपचुनाव में प्रचार का महज एक दिन का समय बचा है और नेताओं में जुबानी जंग भी तेज हो गई है। पार्टी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ के पक्ष में आजमगढ़ के शाहगढ़ में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर जमकर हमला बोला। दावा किया कि समाजवादी पार्टी माफिया और गुंडों की संरक्षक है और अखिलेश यादव उसके सरदार हैं। डिप्टी सीएम ने दावा किया कि रामपुर और आजमगढ़ सीट दोनों ही बीजेपी जीतने जा रही है। उन्होंने मतदाताओं से कर्ज के रूप में वोट देने की अपील की तथा कहा कि आप हमें वोट का कर्ज दें, हम सूद सहित उसे लौटाएंगे। साथ ही वादा किया कि जितनी काम 15 साल में नहीं हुआ है उससे कई अधिक 1.5 साल में बीजेपी सरकार करके दिखाएगी। आजमगढ़ जनसभा को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव प्रचार के लिए नहीं आया, न ही आने वाले, क्योंकि सपा दोनों सीटें हार चुकी है, इसीलिए वे नहीं आएंगे। रामपुर आजम खान का गढ़ है, लेकिन वह ध्वस्त हो चुका है। वहां बीजेपी प्रत्याशी लाखों के अंतर से चुनाव जीतने जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछली बार गठबंधन के धोखे में आजमगढ़ के लोग दिनेश लाल यादव को जिताने से चूक गए थे, लेकिन इस बार जीत पक्की है। उन्होंने कहा कि जब बड़ा भाई करीब 3 साल सांसद रहा, वह यहाँ झांकने तक नहीं आया, कोई काम नहीं किया, तो छोटा भाई धर्मेंद्र यादव, जिसे हमने वर्ष 2019 में बदायूं से हरा कर भेजा है, वो आएंगे क्या? हम वादा करते हैं जितना काम 15 साल में नहीं हुआ 1.5 साल में करके दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए वोट के रूप में कर्ज मांग रहा हूं और वादा करता हूं कि आपका कर्ज सूद के साथ सरकार लौटाएगी। चुनाव आचार संहिता के बीच में कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन परिवार के हर दुख को तो दूर करने का काम कर सकते हैं, उसमें कोई कमी भी नहीं रखेंगे। मैं आप सब लोगों से आज यहाँ पर आजमगढ़ की धरती से मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र से पूरे लोकसभा क्षेत्र के एक मतदाता को अपील करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ। ये 2022 का उपचुनाव आप मान लीजिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव का ट्रेलर है। यह सच है कि इससे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उस सरकार की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा सांसद चुन देना जब प्रधान आपका ठीक से काम नहीं करता है, आप 5 साल में प्रधान बदल देते हो, तो मैं तो देखा हूं, अभी आपने देखा होगा विधानसभा में मैं था, श्री अखिलेश यादव जी को लगता है कि उनके परिवार के सिवा कोई दूसरा परिवार नहीं है। उनको लगता है पिछड़ा वर्ग का जो मतदाता है उनकी जागीर है। किस भाषा का प्रयोग किया था वो आपको याद है कि नहीं याद है, मैं नहीं जानता। नहीं याद तो याद रखिएगा और उसका बदला लेने का काम करिएगा। हम सबका सम्मान करते हैं, हमारा विरोधी भी होता है, तो हमने कभी भी नाम लिया होगा तो अखिलेश यादव जी को श्री अखिलेश यादव जी ही कहा है। हमने मुलायम सिंह यादव जी को भी सदा श्री मुलायम सिंह यादव जी ही कहा है, जबकि मैं राम भक्त हूं, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का सिपाही हूं, लेकिन हमारा विरोधी भी है तो हम आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी ने विधानसभा में मेरे स्वर्गीय पिताजी के बारे में और मेरे बारे में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया था, मैं उनकी उस भाषा का उत्तर दे सकता था, लेकिन मेरे संस्कार ऐसे नहीं है जैसे श्री अखिलेश यादव जी के। वो अपने पिता और अपने चाचा का सम्मान नहीं करते होंगे, लेकिन हमारे लिए तो जो भी बुजुर्ग है वो सम्मान का अधिकारी है और उसे हम सम्मान देते हैं। इसलिए मैं आप सब लोग यहाँ, मेरी माताएं बहनें भी बड़ी संख्या में करते, आप सबसे अपील करता हूँ, 23 तारीख को मतदान होना है। यह मत समझ लेना कि यहाँ प्रत्याशी श्री दिनेश लाल निरहुआ, यहाँ केशव प्रसाद मौर्य भी प्रत्याशी है दिनेश जी के साथ साथ, और पूरा मंच आपका प्रत्याशी है। लेकिन मैं तो प्रचार करके यहाँ से चला जाऊंगा, आपको यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है। आपको आचार संहिता के अनुसार अपने गांव में, अपने बूथ में, अपने क्षेत्र में रह करके अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। ये मत सोच लेना कि अरे सब तो वोट दे ही रहे हैं दिनेश लाल जी को कमल के फूल पर, अगर हम नहीं देंगे तो क्या होगा। अरे आपको 2024 मैंने कहा था और मुझे पूरा विश्वास है, 2024
19 में सपा बसपा के गठबंधन के बाद भी हमारे 64 सांसद उत्तर प्रदेश से जीते थे, 51% वोट हमें मिला था। एक लोकसभा का चुनाव पश्चिम उत्तर प्रदेश में रामपुर में हो रहा, जहां से मोहम्मद आजम खां सांसद, और मैं आपको बता रहा हूं आजम खां का गढ़ ढह रहा है, रामपुर में रामराज जाने जा रहा है, वहां भाजपा के प्रत्याशी लाखों वोट से विजयी होने जा रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है इस बार दिनेश लाल यादव जी को पिछली बार गठबंधन के धोखे में आजमगढ़ चूक गया था, लेकिन इस बार भी चूकोगे क्या? इस बार चूकना नहीं है। लाखों वोटों से श्री दिनेश लाल निरहुआ जी को कमल के फूल की बटन दबा करके विजयी बना करके माननीय नरेंद्र मोदी जी की सेना का सिपाही बना करके भेजने का काम करना। मैं सुना अभी पूछ रहा था, यहां के निवर्तमान सांसद श्री अखिलेश यादव जी, जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, अभी आए तो नहीं है प्रचार करने? हाँ बताओ, प्रचार करने आए हैं क्या? उनको मालूम हो गया है कि आजमगढ़ में इस बार कमल खिलने जा रहा है। जब बड़ा भाई 3 साल से गेदा समय सांसद रहा, आपके बीच में आए थे क्या सांसद के रूप में? आए थे क्या? जब 3.5 साल सांसद लगभग अखिलेश यादव जी थे, नहीं आए, तो ये धर्मेंद्र यादव जी जिनको बदायूं में हमने 2019 के लोकसभा चुनाव में हराने का काम किया है, ये यहाँ आपके बीच में आएंगे क्या? अभी मैं सुन रहा था, बहुत अच्छा मुझे लग रहा था, निरहुआ डटल रहा, यही है ना? तो ये डटे हुए हैं और इन्होंने कहा 1.5 साल का समय है और मैं 5 साल का काम करना चाहता हूं। दिनेश जी, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आप सबसे अपील करता हूं, कमल का फूल खिलाइए। 1.5 साल में 5 साल का नहीं, 15 साल का काम करके देने का काम करें। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव के दिल में आजमगढ़ के लिए कोई जगह नहीं है, अगर होती तो कुछ करके दिखाते, लेकिन वे तो एक चिट्ठी भी नहीं लिख पाए कि मैं यहाँ का सांसद हूँ, वहाँ एक काम होना चाहिए। सच यह है कि सपा पूरी तरह से विकास विरोधी पार्टी है। समाजवादी पार्टी गुंडों और माफियाओं को संरक्षक देने वाली पार्टी है और अखिलेश यादव उसके सरदार हैं। अग्निपथ योजना को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन पर कहा कि विरोधियों की साजिश है, युवाओं को गुमराह करने की साजिश की जा रही है, लेकिन अब वे समझ चुके हैं जो युवा सेना में जाकर देश की सेवा करना चाहते हैं वो भर्ती की तैयारी में जुट गए हैं। साथ ही उन्हें कहा कि गुंडे और माफियाओं के खिलाफ सरकार की कार्रवाई जारी रहेगी, सरकार इनसे कड़ाई से निपटने के लिए तैयार है। श्री अखिलेश यादव जी जानते हैं कि वह आजमगढ़ हार रहे हैं, रामपुर हार रहे हैं, इसलिए अभी तक यहाँ मुझे लग रहा है प्रचार करने आए नहीं। जब बड़ा भाई यहाँ रह करके सपा अध्यक्ष के रूप में यहाँ कुछ नहीं किया, तो छोटा भाई जो बदायूं से हार करके वो क्या करेंगे? तो चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, जनता ने सबको देख लिया। भाजपा को अवसर देना चाहती, मैं जनता से अपील करता हूं कमल खिलाएं और हम उनके जीवन में खुशहाली लाने के लिए डबल इंजन की सरकार के माध्यम से कोई कमी नहीं रखेंगे। धन्यवाद। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी के दिल में अगर आजमगढ़ के लिए कोई जगह होती तो वह 3.5 साल का लगभग जब सांसद के रूप में समय था तो कुछ करके दिखाते। वो एक चिट्ठी भी नहीं लिखते हैं कभी कि मैं जहाँ का सांसद हूँ या जहाँ का विधायक हूँ वहाँ कुछ काम करवा दिया जाए। वो विकास विरोधी व्यक्ति हैं और समाजवादी पार्टी गुंडों और अपराधियों और माफियाओं की संरक्षक पार्टी है और श्री अखिलेश यादव जी उसके सरदार हैं। उत्तर प्रदेश में सुशासन रहेगा, उत्तर प्रदेश में विकास होगा, गुंडाई करने वालों के खिलाफ कानून कठोरता से निपटेगा। अग्निपथ पे क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं है। ये शुद्ध रूप से भाजपा विरोधियों की एक साजिश रहती है, हमारे युवा को गुमराह करते हैं। अब वो समझ गए हैं और इनके आंदोलन के नाम पर या इनके विरोध के नाम पर अब समर्थन नहीं रहेगा। जो बच्चे सेना के माध्यम से देश की सेवा करना चाहते हैं वो तैयारी कर।
अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।